Welcome बच्चों. In this session we will discuss about the human eye, and you know very well human eye is a natural camera which is able to see the objects. नेचुरल कैमरा और आर्टिफिशियल कैमरा में एक डिफरेंस है. क्या कि आर्टिफिशियल कैमरे से जो निगेटिव निकालोगे इमेज आप प्रिंट आउट ले सकते हो, पर क्या है आपको ये आईज के थ्रू स्क्रीन इमेज तो बनेगी पर क्या है हमारे ब्रेन तक जाएगी, पर क्या उसको आपको प्रिंट आउट अगर लेना हो तो क्या करना होगा, हाथ से स्केच करना पड़ेगा. ठीक है, दैट इज द डिफरेंस. बट स्टूडेंट्स की ह्यूमन आई इज द मोस्ट प्रीसियस, आई साइट इज द मोस्ट प्रीसियस सेंस ऑर्गन. ठीक है, आंखें नहीं है तो आधी दुनिया क्या है, आधी क्या है, जिंदगी पूरी ब्लैक ही ब्लैक एंड व्हाइट में ब्लैक ही ब्लैक हो जाएगी. ठीक है, तो ये है कि यहाँ पे ये देखिए कॉमन ये रे डायग्राम तो बना ही दिए हैं, है ना, क्योंकि लगभग 2-4 मिनट लगेगा उसमें ही अलग से. अब ये देखिए सबसे पहले क्या है, ये आई लेंस है. ठीक है, दिस इज द आई लेंस. ये मेम्ब्रेन का बना होता है और इसकी क्वालिटी ये है कि ये अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है. कैसे चेंज कर सकता है, जैसे आप कांच का एक लेंस देखते हो, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्केव लेंस जो भी है, उसकी फोकल लेंथ फिक्स होती है, उसको दबा के मोटा या फैला के पतला नहीं किया जा सकता, पर इसका साइज क्या है, चेंज होता है. तो अब ये है कैसे चेंज होता है, ऊपर और नीचे जो है सिलरी ऊपर नीचे मतलब सर्कुलर फॉर्म, सर्कुलर है ये, तो चारों तरफ इसके सिलरी मसल्स रहती हैं. ठीक है, चारों तरफ क्या है, सिलरी मसल्स रहती है जो कि उसको मतलब सिकोड़, मतलब ये क्या है, अगर रिलैक्स रहेंगी तो ये पतला हो जाएगा, और अगर क्या है कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, तो यहाँ इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो ये क्या है, आई लेंस मोटा हो जाएगा. ठीक है, ये सिलरी मसल का अभी हम लिखवाएंगे एक एक करके. और ये पर्पल जो है, इनके बीच जो लेंस के लिए जो स्पेस है खुली हुई, दैट इज कॉल्ड इज द पर्पल. ठीक है, एंड आइरिस इज बिहेव्स लाइक ए शटर. ठीक है, आइरिस जो है कि आइरिस मतलब इट चेक्स द अमाउंट ऑफ ये लाइट थ्रू द लेंस. ठीक है, तो अब ये अभी बात करते हैं. और कॉर्निया क्या है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर, आई साइट, आई के बाहर की सबसे आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं, जो कि बिल्कुल आंखें उभरी रहती है ना, तो वो. अब बात करते हैं कि ये जो भी इमेज बनेगी रेटिना पे बनती है, इन्वर्टेड बनती है, और इन्वर्टेड इमेज फिर सीधी होके हमें हमारे सिग्नल तक पहुंचती है. ठीक है, जैसे यहां तक क्या है, तो ये लाइट की इमेज यहां बनी रेटिना पे, रेटिना पीछे है, तो अब क्या है, इस रेटिना पे बनी तो यहां से क्या है, ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ये जाती है. ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में जाती, कैरी होती है. तो अब हम इसके बारे में एक एक करके लिखते हैं ना. तो सबसे पहले देखते हैं कॉर्निया क्या है. इट इज द फ्रंट ट्रांसपेरेंट, इट इज द फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ आई which is bulged outside, which is BULGED, bulged outside. मतलब जो उभरा हुआ काले पोर्शन, ध्यान दीजिए हम सब केवल काले वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं, बाकी जो है ये सब क्या है नीचे, वो क्या होता है, दैट इज द आई बॉल. और जो व्हाइट कलर की आई बॉल के अंदर की बात हो रही है ये. ठीक, अब यहां पे बात कर रहे हैं कि हाँ, नेक्स्ट इज आइरिस. आइरिस क्या है, ये एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर का काम करते हैं. ठीक है, इट बिहेव्स लाइक अ प्रोटेक्टिव लेयर कर सकते हैं, प्रोटेक्टिव TIV लेयर.
ठीक है, ये प्रोटेक्टिव लेयर है। अब इसके बाद क्या है कि नेक्स्ट हम करते हैं आइरिस की बात, ठीक। और प्रोटेक्टिव के साथ ही साथ क्या है, रिफ्रैक्शन का भी रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इस यहाँ पे भी एक लिक्विड रहता है, उसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। और इधर भी होता है, दैट इज कॉल्ड, इसके आई के लेंस और रेटिना के बीच में जो आई बॉल के अंदर, उसको कहते हैं ये दैट इज कॉल्ड विट्रस ह्यूमर, ठीक है। तो वो सब क्या है कि मीडियम की तरह से एक्ट करते हैं, जो कि लाइट रेज को कॉन्सेंट्रेट करे। जब कहाँ, ये रिफ्लेक्शन के बाद अगर फोकस पे बनेगी तभी इमेज बनेगी, अदरवाइज नहीं। और बच्चों ये है फिगर, आप कॉपी से देख के, बुक से देख के बना सकते हो, पर बढ़िया बना सकते हो, क्योंकि ये केवल काम चलाओ फिगर है, ठीक है। तो अब ये हम बात कर रहे हैं आइरिस। आइरिस क्या चीज है जी, तो इट इज द ये आइरिस जो है शटर की तरह से बिहेव करता है। इट इज ये डायाफ्राम कहिए, चाहे इट इज कह सकते हो, इट इज ये इट इज अ सर्कुलर डायाफ्राम, डायाफ्राम PHRAGAM। यहाँ डायाफ्राम का और कह सकते हैं क्या, शटर भी, ठीक। तो डायाफ्राम, इट इज ए सर्कुलर डायाफ्राम विद अ होल एट इट्स सेंटर। इसके सेंटर पे क्या है, होल रहता है, ठीक, विद ए होल एट इट्स सेंटर। और इस सेंटर, दिस होल इज कॉल्ड पपिल, PUPIL। इस होल को हम क्या है, पपिल कहते हैं। अब बच्चों एक चीज और इसके अलावा कि आइरिस बिहेव्स लाइक ए शटर। आइरिस का क्या है रोल, इट बिहेव्स लाइक अ शटर, ये शटर की तरह से बिहेव करते हैं, ठीक है। और विच चेक्स द अमाउंट ऑफ लाइट, विच checks the amount of light, कितनी लाइट पास होनी चाहिए, कितनी चाहिए। अभी जैसे देखिए कि एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट हम बताएं, अंधेरे कमरे में जाइएगा, आंखें बिल्कुल फैल से जाती हैं, है ना, ऐसे दीदा फाड़ के देखते हो ठीक। और यही क्या है, धूप में अगर जाइएगा, सनलाइट या बड़ी चमक की तरह देखिएगा, आपकी आईज क्या है, चाइनीज की तरह से बिल्कुल ऐसे अपने आप ही नेचुरल है। ऐसा करने से क्या होगा, एक तो बाहर आपकी जो आईलिड्स है, जो पलकें हैं, वो भी आई लाइट को कुछ कंट्रोल करेंगी। और दूसरा क्या है कि आइरिस जो है वो भी फैल जाएगी, और जो पिपल जो है, आइरिस अगर फैलती है तो पिपल छोटी हो जाएगी, जिससे कम लाइट जाएगी। और कम लाइट, जितनी लाइट जाएगी ब्राइटनेस उतनी ज्यादा रहेगी, कम लाइट जाएगी तो कम ब्राइटनेस रहेगी, आपको क्लियर दिखाई देगा। यहाँ सन की तरफ देखोगे तो ऐसे नहीं दिखाई देगा, है ना, तो अंधे हो जाओगे ज्यादा देखने से। तो ये चीज क्लियर, चेक द अमाउंट ऑफ लाइट। तो अब ये है एक चीज और आइरिस की, कि कई बार आप सभी सुने होंगे कि ब्राउन आइज होती हैं, ब्लैक आइज होती हैं, ब्लू आइज होती हैं। दैट इज ड्यू टू द कलर ऑफ आइरिस, आइरिस का कलर होता है। तो ये है, आइरिस हैज मसल्स एंड कलर्ड पिगमेंट्स, ठीक। ये लिख लीजिए सीधे से, कलर ऑफ आइज, कलर of eyes is determined by iris, ठीक है।
आयरिस के कारण से ही कलर होता है। तो ये लिखा मैंने गड़बड़ तरीके से है, आयरिस, ठीक। तो आयरिस का कलर जो होगा वही, और आयरिस में कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं और जिसके कारण से वो ब्लू है या लाइट ब्लू, नीली नीली आंखें भी होती हैं, ये भी पीली आंखें भी होती हैं। पीली कब होती हैं? ये ब्लैक वाले पोर्शन से नहीं, आपका जो व्हाइट है पोर्शन आई बॉल का, उसमें येलोइशनेस आ जाती है। दैट इज ड्यू टू द जॉइंडिस, है ना, जॉइंडिस के कारण से होता है, वो अलग मैटर है, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं आयरिस की। अब देखते हैं बच्चों की ये क्या आई लेंस है ना, लास्ट पॉइंट। और इसके बाद सिलियरी मसल्स का तो रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो अब ये कहते हैं आई लेंस इज ए लेंस, इट इज ए कॉन्वेक्स लेंस कहेगा, इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ मेम्ब्रेन का है, ठीक है। with flexible focal length, with flexible focal length, जिसकी फोकल लेंथ हम सब चेंज कर सकते हैं, अलग अलग फोकल लेंथ हो सकती है, ठीक। इट्स, अब इसमें क्या है, सिंपल सी बात है कि ये कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस इमेज फॉर्म करता है, कहां पे बनेगा? इट कन्वर्जेस द लाइट रेज फ्रॉम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एट द रेटिना, इट कन्वर्जेस द light rays, it converges the light rays from different objects at retina, ठीक। रेटिना से पे बनाता है टू सी दैट। अब बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जैसे अगर फिक्स कोई कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव लेंस है, तो अगर ऑब्जेक्ट फिक्स है तो आप सभी पढ़े होंगे इमेज भी फिक्स पोजीशन पे बनेगा। पर आई लेंस की खासियत ये है कि ये ऑब्जेक्ट किसी भी डिस्टेंस पे हो, पर क्या है, इमेज जो बनेगा हमेशा रेटिना पे बनेगा। अगर रेटिना पे इमेज बनाने में आपका आई लेंस कैपेबल नहीं है तो आपको चश्मा लग जाएगा ऐसे। इज दैट क्लियर? तो ये प्रॉब्लम आती है, तो तब बेटर है। इट कन्वर्जेस द लाइट रेज फ्रॉम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एट रेटिना टू सी देम, है ना, टू सी देम, दैट कहिए, हो गया जी। अब ये फोकल लेंथ कैसे चेंज करती है? इट चेंजेस इट्स फोकल लेंथ विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। इट चेंजेस इट्स फोकल लेंथ with help of ciliary मसल्स के हेल्प से क्या है, फोकल लेंथ चेंज करती है, ठीक। तो अब हाँ, अब नेक्स्ट बच्चों देख लेते हैं ये क्या है, सिलियरी मसल्स क्या चीज है? सिलियरी मसल्स, ठीक। तो अब क्या है, सुनिए, सिलियरी मसल्स, दीज आर द मसल्स सराउंडिंग द आई लेंस। क्या है, लिख लीजिए क्या जरा, दीज आर द मसल्स सराउंडिंग किसके सराउंडिंग रहता है? सराउंडिंग द आई लेंस, ठीक है, आई लेंस, ठीक। वेन एवर दीज हेल्प
to change the focal length of eye lens. These help to change the focal length of eye lens. आई लेंस की फोकल लेंथ चेंज करने में हेल्प करता है. कैसे? Whenever, अब जैसे देखिए कि अगर ये सिली मसल जो है पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, ठीक है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो गई, तो अब क्या है, आई लेंस के ऊपर क्या जोर पड़ा, ठीक, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ठीक है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो गई, आई लेंस के ऊपर जोर डालेंगी तो क्या होगा, इट विल बिकम थिक, सो इट विल बी एबल टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, ठीक. और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करने पे ठीक, और इसी तरह से ये आई क्या है ना, इसी तरह से अब अगर कहा जाए कि ये सिलरी मसल्स रिलैक्स रहती हैं, रिलैक्स रहेंगी तो सिलरी मसल्स अगर रिलैक्स रहेंगी ऐसे, ठीक, ये रिलैक्स में है तो आई लेंस ऐसे, समझ में आ रहा है. ये कॉन्ट्रैक्टेड सिलरी मसल्स, कॉन्ट्रैक्टेड सिलरी मसल्स, और ये क्या है, रिलैक्स्ड ciliary muscles. Contracted, whenever these will be contracted, it will be able to see the very nearby objects. ठीक है, तो इससे क्या होगा, ऑन करते हैं क्या, टू सी, ऑन की बजाय टू सी वेरी क्लोज ऑब्जेक्ट्स, ठीक, टू सी वेरी क्लोज ऑब्जेक्ट, बहुत पास की चीजों को देखने के लिए क्या होता है, दिस ये CMCL मतलब मैं कह रहा हूं सिलरी मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टेड, सो आई लेंस बिकम्स थिक, ठीक है. तो अब क्या हो गया, तो आई लेंस बिकम्स थिक एंड फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट एंड कहिए फोकल लेंथ डिक्रीजेस, ठीक. तो अब क्या है, टू हो गया, फॉर नॉर्मल विजन, ठीक है, नॉर्मल डिस्टेंस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तब क्या करेंगे, फॉर नॉर्मल डिस्टेंस पे, तो क्या है, ये दीज सिलरी मसल्स विल बी रिलैक्स, ठीक है. तो अब रिलैक्स रहेगी तो फोकल लेंथ जितनी होनी चाहिए, मतलब नॉर्मली इसीलिए कहते हैं कि नियरेस्ट पॉइंट आपका क्या है, नियरेस्ट पॉइंट that is 25 centimeter for normal eye, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, मतलब 25 सेंटीमीटर जो है नियरेस्ट पॉइंट है, जहां तक कि अगर ऑब्जेक्ट रहता है, इतना दूर रहता है तो हम क्या है आसानी से देख सकते हैं. अगर 25 सेंटीमीटर से और पास में आई के पास में लाओगे, ठीक, तो क्या होगा, आपकी आईज पे प्रेशर पड़ेगा, मतलब सिलरी मसल्स को कांटेक्ट होना पड़ेगा, और नतीजा क्या है, इमेज तो बनेगी, पर अगर लगातार आप इसी तरह से मतलब 25 की बजाय 15 सेंटीमीटर तक ही पढ़ोगे तो क्या है, कुछ महीनों या कुछ साल के बाद आपकी सिलरी मसल्स की इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी और वो नहीं देख पाएंगे और चश्मा लग जाएगा. या तो दूसरा क्या है, एज के कारण से भी होगा, इज दैट क्लियर. तो ये चीज नियरेस्ट. और फार पॉइंट क्या होता है, फार पॉइंट दैट इज इंफिनिटी, ठीक है, मतलब 25 सेंटीमीटर वो डिस्टेंस है जहां तक कि हमारी नॉर्मल आईज बिना किसी प्रेशर के देख सकती है,
ठीक, सिली मसल्स के ऊपर कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा। और अगर क्या है इन्फिनिटी की बात और दूर की बात की जाए तो कितना दूर तक तुम देख सकती हो, कितना दूर तक देख सकते हो। कोई कहेगा कि सर हम यहाँ स्कूल की बाउंड्री तक देख सकते हैं, कोई कहेगा सीओडी गेट तक देख सकते हैं, पर मैं कहूंगा इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। कैसे? चांद को देखिए, सूरज को देखिए, तारों को देखिए, करोड़ों किलोमीटर दूर है तब भी आप देख रहे हो ना। सो योर फार पॉइंट इज इन्फिनिटी। इज दैट क्लियर? अब कह दिया जाए कि भाई अगर कि कोई अंधा है तो उसके लिए नियर पॉइंट का तो मैटर ही नहीं, फार पॉइंट भी 0 सेंटीमीटर हो जाएगी, है ना। आंख के बाहर पास में भी पड़ा है, कोई कुछ नहीं देख सकता। समझ रहा ना नियर पॉइंट और फार पॉइंट का कॉन्सेप्ट। तो अब ये चीज हो गई। नाउ द लास्ट पॉइंट इज, ये क्या है? रेटिना क्या है? रेटिना लिख लीजिए जी, क्या है? रेटिना इज द स्क्रीन। it behaves like a screen. It behaves like a screen. ठीक, ये स्क्रीन की तरह से बिहेव करती है। और कोई भी इमेज तभी देख सकते हैं जब कि वो रेटिना पे बने। ठीक, एनी इमेज will be क्या? perceived या कहिए कि realized if it will be formed at retina. Perceived when it will be formed at retina. ठीक है, अगर ये रेटिना पे बन रही है तभी हम इमेज को देख सकते हैं, नहीं तो नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आई के बारे में। अब इससे नेक्स्ट में हम सब देखेंगे। ओके, थैंक यू।